तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। मैं के गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और आज हम पहुंच गए हैं, एक संस्था है लोक कल्याण प्रचार प्रसार अभियान, ये नाम से संस्था है और कई राज्यों में चलता है और इनके संस्थापक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। हाँ। हमारे सभी भाइयों को नमस्ते। मैं कैप्टन मुकेश कुमार गुप्ता, संस्थापक अध्यक्ष लोक कल्याण प्रचार प्रसार अभियान। हमारा संस्था लगभग 5 साल पहले हम लोगों ने इसका नींव रखा था। अच्छा, ये संस्था 5 साल पुरानी है? 5 साल पुरानी है। अच्छा। हाँ। तो ये संस्था का मुख्य उद्देश्य आपने क्या रखा है? मुख्य उद्देश्य, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार और राज्य सरकार का जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या तो राज्य सरकार का हो, वो ऐसे जन जन तक पहुंच नहीं पाता है। अच्छा। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हम लोग मतलब मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग होनहार हैं और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक नहीं पहुंच पाती है। मतलब कि इंड टू इंड नहीं पहुंच पाती है। उसको हम लोगों ने एक अभियान ये छेड़ा है कि जन जन तक पहुंचे। और अभी लगभग हमारे संस्था के साथ में लगभग 5000 बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं। मतलब आपकी संस्था का 5000 मेंबर हो चुके हैं? हाँ, मेंबर हो चुके हैं। और हम लोग अभी लगभग 4 राज्यों में पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। किन किन राज्यों में काम कर रहे हैं आप? हम लोग फर्स्ट तो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, बिहार में कर ही रहे हैं, उसके बाद दिल्ली में और झारखंड में, साथ ही साथ झारखंड में भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। और मैं हमारे साथ हमारे प्रमुख सलाहकार पूर्व डीएसपी श्री रामनाथ सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा 2 बातें आपको ये इस संस्था के बारे में ये करें। प्रमुख सलाहकार हुए आप, रिटायर्ड डीएसपी हैं रामनाथ सर जी, और इन्हें राष्ट्रपति से भी पुरस्कार मिला है, पुरस्कारित हैं। और अपना कथावाचक भी करते हैं, ग्रंथों पे बोलते हैं, बहुत सारे इनका मतलब कि मंचन हो चुका है। तो और इसी मंचन में इनका भी इस संस्था में जुड़े हुए हैं और अपना सलाह देते रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। तो आप जो सलाह देते हैं इस संस्था को, किस तरह का आप सलाह दे रहे हैं, किस तरह के छत्र छाया दे रहे हैं? देखिए, ये संस्था काफ़ी पुनीत काम कर रही है जनहित में। तो हम लोग भागवत कथा के माध्यम से जो रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण और भी जो हमारे वेद पुराण हैं, उसमें जनहित के संबंध में निर्देश दिया हुआ है कि राजा को कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, समाज में कैसे रहना है। तो इसके आध्यात्मिक रूप से भी लोगों को हम लोग जानकारी देते हैं, सजग करते हैं कि उनकी विचारधारा भी देश समाज के बारे में सोच भी बदले। परोपकाराय पुण्याय पपाय पर पीर्णम, ये जो शास्त्रों में कहा गया है, उसको जानकारी देना। तो ये संस्था हर तरह से जो सरकारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में तो आम आदमी को जानकारी देती ही है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी लोगों को जागृत करने का बहुत ईमानदार प्रयास इस संस्था के द्वारा हो रहा है। अच्छा, मतलब कि आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाए। समृद्ध बनाए। तो हम लोग की कोशिश है इस संस्था के द्वारा कि सत्संग के माध्यम से, आध्यात्मिक परिचर्चा के माध्यम से लोगों को जागृत किया जाए। जिस क्षेत्र में कार्यक्रम है, अभी तो विशेष रूप से महाराष्ट्र में, बिहार में और दिल्ली में, झारखंड में ये काम हो रहा है। और हम लोग नए नए लोगों को भी जोड़ते जा रहे हैं। अभी हमारे सामने विकास दीप है, जो यहाँ पटना हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, छपरा के ही रहने वाले हैं। अच्छा। तो इनको हम लोगों ने पटना जिला का अध्यक्ष बनाया है, ताकि नौजवान है, अभी ऊर्जा है इनमें, ये लोअर लेवल पर ये काम करें, समाज को जागृत करें। इस संस्था का प्रचार प्रसार इसके द्वारा जो किया जा रहा है। और हम लोग निरंतर इस संस्था के माध्यम से जनहित में कार्य करते रहेंगे, अपना समय देते रहेंगे। तो जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। अच्छा।
जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत में खिलाया जाए। ये हम लोगों का इस संस्था का उद्देश्य है कि हम लोग के द्वारा इस समाज में जो प्रेम और मोहब्बत की खुशबू फैलते ये उद्देश्य है। तो फूल इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप आकाशदीप जी से ना दो बातें उनसे भी लेते हैं। मिल लीजिए। तो फूल यूं ही खिलते रहेंगे, खुशबू बिखरते रहेंगे समाज में। हमारे डीएसपी साहब जैसे जो प्रवक्ता कह लें या फिर समाज सुधारक कह लें, जो कह लें, ये अपना जो योगदान है करते रहेंगे। तो आपने समय दिया सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मंदिरों में पूजा अर्चना की तरह आपकी उपस्थिति को आप जो देख रहे हैं, आप मैं सबों का मैं चरण स्पर्श करता हूं और इसी तरह से आपका आदर और स्नेह मिला रहे और आप लोग देखिए, प्रचार प्रसारित कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आपको नमस्कार। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाशदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये पटना जिला के प्रभारी हैं इस संस्था का। तो आप युवा हैं और अभिवक्ता भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, हाई कोर्ट में भी करते हैं और लोअर कोर्ट में भी करते हैं। और शुभकामना रहेगा कि आगे बढ़िए, सुप्रीम कोर्ट में भी बढ़िए, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में सीमित ना रहें। और इस संस्था को किस स्वरूप में आगे देखना चाहते हैं आप? देखिए, ये संस्था में मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ। इसको लोक कल्याण प्रचार जो संस्था है ये, कैप्टन सर ने मुझे मौका दिया ज्वाइन करने का, काम करने का। तो ये हमारे लिए काफ़ी एक्सपोजर रहेगा और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड भी हूँ। मैं पहले भी एनजीओ वगैरह में काम किया हूँ, गरीब बच्चों को पढ़ाया हूँ। तो इसके थ्रू मुझे फिर वो 12th वाली मेरी फीलिंग आ रही है। हाँ, फीलिंग आ गई। मैं जब 12th में था तो मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता था फ्री में, स्लम में जा करके, स्लम एरिया में जाके। स्लम एरिया में जा करके। अच्छा। तो शिक्षा की तो बहुत ज़रूरत है हमारे समाज को, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी कड़ी है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है और बिहार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। इस संस्था का भी काम उसी तरीके से है। गरीब जो लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन लोगों के पास क्या है ना कि सरकारी योजना बहुत अच्छे से पहुंच नहीं पाती है। किसी का बूढ़ा पेंशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कतें हैं लोगों को। लेकिन देखिए, जैसे ये सब तो है बियॉन्ड, आपके अध्यक्ष साहब भी बोले। हाँ। आप क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं। हाँ। और बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं या गरीब व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं जो लाभ से अवगत नहीं है, कानून से रूबरू नहीं है, तो कानून के बारे में भी बताने की चेष्टा करेंगे आप? जी, मैं चेष्टा करता हूँ। मैं जो भी मतलब मैं कोर्ट जाता हूँ तो मैं, दूसरे लोग भी आ जाते हैं जिनका मैं केस नहीं लिया हूँ, वो लोग पूछते हैं सर, तो मैं उन लोगों को तो पूरा उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह देता हूँ। अच्छा, तो ज्ञान देते रहते हैं। जी। अच्छा, तो देखिए यही सब जर्नी रहा। ये संस्था यूँ ही चलते रहेगी, हम यूँ ही बताते रहेंगे आप सभी को। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप में हमारे सब दर्शक हैं, और आपको कैसा लगा, क्या लगा, कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनों में शेयर कर सकते हैं, और इस संस्था से हो सके तो जुड़ जाएं।